हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। वैसा कौन कौन सा मेथड है जिससे कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो तीन ऐसा मेथड है जो कि बुक्स में है। वो है 9 पॉइंट एक्सरसाइज 4 में, 9.5 और 9.6 में। ये तीन अलग अलग एक्सरसाइज में तीन अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले 9.4 के बारे में जानेंगे। तो मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये तीन टाइप कौन कौन है पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा है होमोजीनियस टाइप, और तीसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल टाइप। तो इसमें सबसे पहला है वेरिएबल सेपरेबल जो कि 9.4 में है। अब यह है क्या? तो डिफरेंशियल इक्वेशन पता है किस टाइप का होता है, वैसा इक्वेशन जिसमें कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव का साइन हो। सपोज दैट ये एक dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एच वाई, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव का साइन है। तो यहाँ पे इसको इस मेथड से सॉल्व करना है। अगर कोई सिंपल है डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो इसी मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो जाएगा, अलग अलग टाइप का होता है, तो वो उसके लिए ये दोनों टाइप है। अगर सिंपल है तो इससे बनेगा। तो जैसे ये है क्वेश्चन, तो यहाँ पे सिर्फ देखना है, नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल सेपरेबल। डेरिवेटिव में देखना है कि साइन क्या क्या चीज़ का है, डी वाई और डी एक्स। तो जो डी वाई है उसके साथ वाई वाले फंक्शन को एक जगह करना है और एक्स वाले को एक्स के साथ मिलाना है, यानी वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। तो यहाँ पे ये वाई वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई एच वाई इज इक्वल टू जी एक्स इंटू टी एक्स। सबसे पहला काम है जो वेरिएबल उसको सेपरेट कर लेना है, सेम वाले को एक जगह। सेकेंड स्टेप है हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा उसका कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव का साइन को हटाना है, और डेरिवेटिव का साइन को हटाने का एक ही तरीका है कि हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जैसे ही इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये बचेगा इस तरह से। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग, तो जैसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा डी वाई बाई एच वाई इंटीग्रेशन जी एक्स इंटू डी एक्स, ये हो गया। अब सपोज दैट इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो ये हो गया एच, कैपिटल एच ले लिए हैं, वाई, और ये इसका हो जाएगा कैपिटल जी एक्स और प्लस सी। तो यहाँ से डेरिवेटिव का साइन हट चुका है, तो यही सॉल्यूशन हो गया, यही आंसर हो गया। तो इसमें दो चीज़ होगा, पहला तो सॉल्व तो करना ही है। तो जो सॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पिछले वाले वीडियो में बताया जा चुका है जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के विषय में। तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो ये है, सिंपल जो सॉल्व करके आएगा। जनरल सॉल्यूशन में ये रहता है कांस्टेंट, ठीक है। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है जब हम कांस्टेंट के वैल्यू को फाइंड करते हैं और वापस जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। अब देख लेते हैं कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस किस टाइप का होगा जो कि सॉल्व करना है।
जैसे क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई 2 माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे फर्स्ट काम है, ये तो आसान है, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। तो पहले देख लेते हैं कि y वाला फंक्शन कौन है और यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो ये क्रॉस जब करना है, करने पे ये आएगा dy 2 माइनस वाई, और ये x के साथ यहाँ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ x है और ये y है और ऊपर y नीचे x हमेशा रहेगा। हो सकता है ये दोनों y हो तो हम दोनों को इधर करते हैं और सिर्फ dx उधर जाता है। ठीक है, टेकिंग इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो 2 माइनस वाई डी वाई, यहाँ से तो आसान है, बन जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन 2x माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये आंसर हो गया। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं अलग अलग टाइप का। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 4x वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे है क्या, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्वेश्चन में आगे इसी में फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन इफ x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। तो सिंपल है, जनरल सॉल्यूशन में c रहेगा और c का वैल्यू तभी फाइंड हो सकता है जब हमें x और y का वैल्यू पता हो। ठीक है, यहाँ पे x नहीं होगा, ये y होगा। जब हमें x और y का वैल्यू पता होगा तभी जाके c का वैल्यू पता चलेगा। तो यहाँ पे x और y दे दिया जाएगा। जब भी लिखा रहेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है तो वहाँ पे x और y का वैल्यू दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा dy बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेट कर लेते हैं, dy बाय वाई स्क्वायर, उसके बाद ये कांस्टेंट बाहर किया जा सकता है, माइनस 4 इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स। तो ये हो गया वाई स्क्वायर है, तो इंटीग्रेशन y टू द पावर माइनस 2 टू डी वाई माइनस 4 x इंटू डी एक्स, y टू द पावर माइनस 1 बाय माइनस 1 माइनस 4x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, which means minus 1 by y is equal to minus 4x square by 2 plus c। ये इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लेना है क्योंकि ये अभी जनरल सॉल्यूशन है। तो जब भी जनरल सॉल्यूशन आए तो उसको फर्स्ट कर लेना है। और नेक्स्ट स्टेप है, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे x और y का। तो व्हेन y इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0, तो देन माइनस 1 बाय 1 यानी कि माइनस 1 होगा। 0 पुट करने से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा c, यानी c का वैल्यू माइनस 1 हो गया। अब c का वैल्यू फर्स्ट में पुट कर लेना है। तो फर्स्ट में जैसे ही पुट करेंगे माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय वाई माइनस 4x स्क्वायर बाई 2, जो कि कट जाएगा यहाँ से, 2x स्क्वायर होगा और c का वैल्यू माइनस 1। माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस कॉमन लेने से, तो ये 1 बाय वाई 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आंसर हो गया। और भी क्रॉस करके भी लिखा जा सकता है, ऐसे यही आंसर है। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, दिस इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो बस ये है, कुछ है नहीं, आसान है। वेरिएबल से सबसे आसान है, और ऐसे आसान तो तीनों है। इसमें कुछ फॉर्मूला अप्लाई होगा और इसमें थोड़ा लेंदी बनेगा, सवाल कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनेगा, लेकिन ये बहुत आसान है, ये छोटा है। और एक बात ध्यान में रखना है कि ये तभी अप्लाई करना है, ये मतलब ये वाला मेथड, जब क्लियर हो, जब
क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर हो कि वहाँ पे जो वेरिएबल है उसको सेपरेट किया जा सकता है, यानी x और y एक दूसरे से अलग रहेगा। अगर x न्यूमरेटर में है तो y डिनोमिनेटर में होगा, यदि x के साथ वो इनटू में भी हो सकता है, तो ये बस देखना है। लेकिन कभी अगर यदि मिक्स हो जाएगा तब ये अप्लाई नहीं होगा। जैसे अगर कहीं कहीं ये आ जाएगा xy + 1 बाय 1 माइनस XY का स्क्वायर, इस तरह से दिया है, तब यहाँ पे ये इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तब इसमें ये अप्लाई नहीं होगा, या तो ये अप्लाई होगा, वो आगे बता दिया जाएगा। तो फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कुछ टफ सवाल, जैसे 12 नंबर। 12 है x स्क्वायर माइनस 1 dy/dx इज इक्वल टू 1। इसका भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, जबकि y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं। ये तो आसान है, क्लियर है, यहाँ x ही है, y तो है नहीं, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1 बाय x स्क्वायर माइनस 1। अगेन यहाँ पे x को x के साथ लिखना होगा, तो dy इज इक्वल टू ये हो जाएगा dx बाय x, और ये फैक्टराइज यहाँ पे हो सकता है, तो a + b a - b के हिसाब से ये होगा। बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग dy dx x + 1 x - 1 ये हो जाएगा। अब फिलहाल बस इसको देख लेना है। ये एक्सरसाइज 7.5 में था, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड में फैक्टर रहेगा नीचे, उसको सॉल्व करते थे। यहाँ पे 3 फैक्टर हैं, तीनों अलग अलग हैं, सिंगल पावर है, लीनियर। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे 1 बाय x + 1 और x - 1। 3 अलग अलग फैक्टर के लिए 3 कांस्टेंट लेना है, a बाय x, b बाय x + 1 और c बाय x - 1। नेक्स्ट इस कैल्शियम लेने पे ये एक साथ हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल होगा, तो ये बचेगा a। अगर ये नहीं पता है तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हैं कैसे सॉल्व करना है मेथड। यानी यहाँ तीनों जो भी बताया जाएगा अभी, मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 7.1 to 7.7 तक जो भी है, जो भी मेथड अलग अलग है, बाय पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, वो सब अप्लाई होगा, वही सब रिपीटेड होगा। तो ये सब रिपीटेड होगा, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगेगा नहीं। अगर ये पढ़ा हुआ है तब तो ये आसान है। तो यहाँ से ये हो जाएगा x + 1 और x - 1, b x × x - 1 और c x × x + 1। अब यहाँ पे इसका सबसे सिंपल तरीका था, यानी ABC को फाइंड करने का बताया गया था इस वीडियो में, कि जो भी रहे, जैसे हमको यदि a फाइंड करना हो तो बाकी दोनों कांस्टेंट को हटाना है। हटाने का मतलब है 0 से इनटू करना होगा, और 0 तभी होगा जब हम लोग यहाँ पे 1 x का वैल्यू 0 ले सकते हैं, तो ये भी 0, ये भी 0 होगा। तो अपना रफ कर लेना है, रफ करने पे देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ पे हम लोग 0 पुट करते हैं, x = 0, तो देखिए ये भी कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो गया, बचेगा ये। तो यहाँ से ये 1 हो गया, और a × 0 पुट करने से यहाँ 1 होगा, अब -1, विच मीन्स -1, तो a का वैल्यू हो गया -1। b को फाइंड करना होगा, तो ये दोनों को 0 करना है। तो ये दोनों में देख लेते हैं कॉमन क्या है फैक्टर, x + 1, इसका मतलब है इसको 0 करना है। तो x के जगह हम लोगों को अगर 1 है तो -1 रखना है। तो मन में ही करके देख लेते हैं, -1 रखने से ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है। -1 यहाँ अगर करते हैं और यहाँ करते हैं तो ये -2 होगा, अब -1
मतलब माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, और इधर तो 1 है, यानी b का वैल्यू हो जाएगा 1/2, और c का वैल्यू होगा, इसका मतलब है अब c को फाइंड करने के लिए ये दोनों को जीरो करना है, तो ये दोनों में कॉमन फैक्टर देखते हैं, ये है, यानी x का वैल्यू 1 लेना है। 1 रखने से ये दोनों तो जीरो हो जाएगा, 1 रखने से यहाँ पे 2 और ये भी 1 है, 2 × 1 यानी 1/2। सो फ्रॉम फर्स्ट इंटीग्रेशन dy तो ठीक है। अब हम लोग इसको मतलब ये वाला आई, इसका मतलब ये वाला ये लिख सकते हैं, यानी इसको हम इस तरह से एक्सप्लिट करके लिख सकते हैं, यानी a बाय मतलब -1/x, b बाय यानी कि 1/2/x प्लस 1, c यानी कि फिर 1/2x माइनस 1। ये तो y हो गया इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा -log x प्लस ये हो जाएगा 1/2 log x प्लस 1, फिर प्लस 1/2 log x माइनस 1, ये हो जाएगा। और फिर प्लस अगर log ही आए तो log में ही कांस्टेंट को लिखना है, इसका मतलब है यहाँ पे हम लोग यहाँ लिखेंगे log c, a का वैल्यू 1 है, 0 0, ठीक है। तो log c करने पे ये हो जाएगा सारे log में है, ये दोनों log में है और ये भी log में है, तो इसका मतलब हो गया पुटिंग y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 2, ये पुट करेंगे। तो पुट करने के पहले देख लेते हैं log जो भी है log को मिला के लिखना है। अब जैसे कि ये हो जाएगा, ये दोनों में 1/2 कॉमन है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस log x प्लस 1/2 log, और प्लस में इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों मिलके ये बन जाएगा, अब प्लस log c। अगेन ये दोनों में भी log है, तो इस log को लिखा जा सकता है, और ये माइनस में है, तो जो माइनस में है उसको डिवाइड में लिखा जाएगा, और जो इंटू में है उसको डायरेक्ट लिखा जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1, और प्लस इसको भी लिखा जा सकता है 1/2 log c, यानी कांस्टेंट हम कांस्टेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इंटू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे, और फिर यहाँ पे हो जाएगा, और जो फर्स्ट है यहाँ भी अगर हम इंटू डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -1/2 और log x स्क्वायर, ये हो सकता है क्योंकि 2 बाहर जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। अब तीनों में 1/2 कॉमन है, ठीक है, तो जैसे ही 1/2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा, ये दोनों प्लस में रहेगा तो यानी इंटू हो जाएगा, यानी log c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ log होगा, माइनस हट जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब जब y का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं 0, तो ये तो कैंसिल हो गया, बराबर 1/2 तो अलग ही रहेगा, log फिर x की जगह 2 पुट करते हैं तो log ये c हो गया 4 - 1, अब बाय ये नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ ये इधर आएगा तो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा log c इंटू 3/4। अब पता है कि log इधर log है, और log 0 का वैल्यू, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, यानी इधर log 1 लिखा जा सकता है,
कैंसिल आउट करने के लिए कंपेयर करने पे, तो c का वैल्यू हो जाएगा 3/4, 4/3 क्रॉस इनटू होने पे ये 4/3 हो गया। अब c का वैल्यू वापस पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस लॉग x प्लस 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 प्लस log 4/3, ये हो गया। तो इसी तरह से देख के बना लेना है। पहले तो सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए x और y का वैल्यू पुट कर देना है। ये था 9.4। का 12 नंबर। यहाँ पे पुट करना है। 12 नंबर है ये वाला, ये यहाँ पुट करना था c का वैल्यू, तो c का वैल्यू वहाँ पुट करने पे ये हो जाएगा y इक्वल टू माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1/2 log 4/3, ये हो गया। अब यहाँ से जब 1/2 कॉमन लिया जाएगा तो ये दोनों जो प्लस में वो इनटू रहेगा, इसका मतलब हो गया 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, सिर्फ इसी दोनों को लिखते हैं, और नीचे हो जाएगा बाय x स्क्वायर, ये हो गया, और प्लस 1/2 log 4/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका कैसे वो बनेगा। ध्यान रखना है कि जहां भी लॉग रहे, लॉग को ही कांस्टेंट मान के चलना है, और कांस्टेंट में कुछ भी हम इंटू कर सकते हैं। जैसे यहाँ 1/2 इसलिए इंटू किया गया क्योंकि यहाँ लॉग के पीछे जो कोफिशिएंट है वो भी 1/2 था, और लॉग का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए वैसा किया गया। एक 13 नंबर सवाल देख लेते हैं। तो 13 में है cos dy/dx इज इक्वल टू a, और यहाँ y का वैल्यू दिया हुआ है 1 और x का वैल्यू दिया हुआ है 0। तो सबसे पहले चेक कर लेना है कि इसमें वेरिएबल क्या है। वेरिएबल तो कुछ है ही नहीं, a कांस्टेंट है, और dy/dx सबसे पहले करना है, उसको क्लियर करना है dy/dx को। तो dy/dx इज इक्वल टू कॉस, जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स a। अब यहाँ पे चूंकि वेरिएबल को सेपरेट किया नहीं जा सकता है क्योंकि है ही नहीं, वेरिएबल रहेगा तभी तो सेपरेट होगा। ये कांस्टेंट है क्योंकि a है, ना तो ये x का फंक्शन है ना ही y का फंक्शन है, तो इसका मतलब है dy इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a इंटू dx लिखना है पहले, ऑन इंटीग्रेटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स, इसको बाहर भी लिखा जा सकता है चूंकि कांस्टेंट है, इंटू dx, ये हो गया y, ये हो गया कॉस इनवर्स a, और इंटू ये x प्लस c। बस ये हो गया। अब चूंकि हमको फाइंड करना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी ये पुट करना है, तो व्हेन y1 x 0 हो तो y की जगह 1 और x की जगह 0 यानी इंटू 0 बचा c का वैल्यू 1 हो गया, c का वैल्यू फर्स्ट में पुट करते हैं, तो y का वैल्यू हो गया cos इनवर्स a इंटू एक्स प्लस c का वैल्यू 1, ये हो गया। अब 1 जब इधर आएगा तो ऐसे तो यही आंसर होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, लेकिन और इसको क्लियर करके लिखना है, यानी इन्वर्स हटा के लिखना है। तो ये 1 इधर आएगा -1, और x नीचे जाएगा डिवाइड में, बचेगा cos इन्वर्स a। अब जब इन्वर्स इधर आएगा तो ये बन जाएगा cos y-1/x इज इक्वल टू a।
ये आंसर हो गया। अब किसी किसी बुक में एनसीईआरटी में यही आंसर है और किसी किसी बुक में लिखा हुआ है y-2/x आंसर में, तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 2 नहीं होगा, यहाँ ये 1 ही होगा। बुक्स में ऐसा बहुत जगह मिस प्रिंट है जहाँ पे जो आंसर दिया गया है वो चेंज करके दिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन में ही दिया गया है, चेंज करके दिया गया, वैल्यू x और y का कुछ और वैल्यू है और आंसर में कुछ और दिया गया है। तो या तो आंसर सही या तो ये सही है। यहाँ पे फिलहाल ये सही है, y-2 जो आंसर दिया गया है बुक में वो गलत है। तो इस तरह से बना लेना है। ये तीनों में एक चीज़ और है कि कुछ एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब एप्लीकेशन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, टेंजेंट करके दिया हुआ है, इस पॉइंट पे निकालना है उस टेंजेंट को जो भी है। तो ये तीनों को जब बता दिया जाएगा सिंपल ये वाला सवाल, उसके बाद तीनों के लिए जो भी एप्लीकेशन का होगा क्वेश्चन, तीनों के लिए एक ही रूल से बनाना है उसको, तो वो रूल लास्ट में बता दिया जाएगा। ये तीनों के लिए सेम ही रूल होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग होमोजीनियस टाइप स्टार्ट करते हैं।